Okay, all right. So the big focus right now, Ashif, is that everybody is heading to Prime Minister's residence. The meeting that has been called by the Prime Minister of all the NDA allies is scheduled to happen at 4 p.m. Our eyes are all on this big development that is taking place. Ashif, can you hear me? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, साफ तौर पे है कि प्रधानमंत्री निवास पे सबकी निगाहें जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा निगाह इस वक्त नीतीश कुमार के आवास पे थी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जब यहां पहुंच रहे थे तो तेजस्वी यादव के साथ फोटो और वीडियो वायरल हुए। उसके बाद से और संशय के बादल गहराने लगे और साफ तौर पर यह माना जाने लगा कि आखिर नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जो बहुत खुश होकर, बहुत ही खुशी से लोगों का अभिवादन करते हुए गाड़ी से निकले और उनके साथ दो लोग, जो दो बेहद अहम लोग हैं, जो संजय झा जो राज्यसभा के सांसद और ललन सिंह जो लोकसभा सांसद है मुंगेर से और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं जेडीयू के, वो दोनों लोग उनके साथ में निकले और दोनों लोग ही उनके साथ बैठकर गए हैं। दोनों लोग उस बैठक में भाग भी लेंगे। इसका मतलब उस बैठक में तय है कि जेडीयू की तरफ से 3 लोग भाग लेने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह और संजय झा भी होंगे। ये बेहद अहम है, क्योंकि माना जा रहा था कि एनडीए की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं है कि एनडीए में आखिर कौन किस स्थिति में होगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि चंद्रबाबू नायडू भी आ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के पहुंचने का इंतजार होगा। और तीसरी तरफ बिहार से ही चिराग पासवान, जिनके पास इस समय 5 सांसद है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी पहुंचने के लिए एनडीए की बैठक में। और एनडीए का बैठक बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उस बैठक की तस्वीरें बहुत अहम होंगी। अब नीतीश कुमार की स्थिति क्या रहेगी, नीतीश कुमार का प्लेसमेंट क्या रहेगा, ये बहुत गौर करने वाली बात है। Manohar on the telecast with us. Manohar right now is at 7 Lok Kalyan Marg, the Prime Minister's residence. What's the update? देखिए, 4 बजे एनडीए की बैठक शुरू होनी है। इससे पहले 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री का रेजिडेंस है, यहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। मैं उनका काफिला भी आपको दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा, प्रमोद को, ये आप देखिए, उनकी गाड़ियां यहां आकर के लग चुकी है। अमित शाह अंदर जा चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अंदर पहुंच चुके हैं। नितिन गडकरी पहले से ही अंदर हैं और नीतीश कुमार अपने रेजिडेंस से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में नीतीश कुमार आने वाले हैं। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और 4 बजे जब बैठक शुरू होगी तब एजेंडा तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबको एकजुटता को लेकर के, जिस प्रकार से 11 बजे आज सुबह में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उस कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था अपने कि उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, ऐसे में हमें इन बातों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जब मंत्रिमंडल सिफारिश की लोकसभा भंग करने की, उस सिफारिश पत्र को लेकर के राष्ट्रपति के पास वो जाते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है। उसके बाद वो वापस आते हैं। कुछ ही देर में एनडीए की बैठक होनी है। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया ब्लॉक की ओर से खबरें आ रही हैं, ऑलरेडी यहाँ पे दिल्ली में पहुंच चुके हैं। हमने देखा था एकनाथ शिंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी अजीत चौहान एयरपोर्ट से निकले हैं। नीतीश कुमार तो ऑलरेडी लोग कल्याण मार्ग की तरफ निकल चुके हैं अपने घर से, यहाँ पे जो दिल्ली में है। आप बोल रहे हैं कि नितिन गडकरी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में है। और कौन से लीड, चंद्रबाबू नायडू की क्या खबर है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। जीतन राम मांझी जो हम के नेता हैं और उनके एक सांसद जीत करके आए हैं, वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद पवन Naidu is tight-lipped, does not want to talk to the media, but his presence speaks a lot. He is present over here. He spoke about it earlier. He said that he is standing firmly with the BJP. He is part of the NDA alliance and he is going to be supporting Prime Minister Narendra Modi, the BJP, in forming the government. So मनोहर, यहाँ पे दिल्ली में पहुंच चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं और वो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री आवास, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, यहां पर पहुंचने वाले हैं और मीटिंग शुरू हो जाएगी। जीतन राम मांझी पहुंचने वाले हैं। जन सेना के अध्यक्ष पवन कल्याण आने वाले हैं। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो रहेंगे इस मीटिंग में। तो जो मेजर घटक दल हैं, जिनके सांसद जीत करके आए हैं, वो इस मीटिंग में भाग लेंगे और सब में प्रधानमंत्री एकजुटता बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक लगातार पैनी नजरें रखा हुआ है कि
किस तरह से इनमें अगर लेफ्ट राइट होती है तो हम सरकार बनाने का दावा करेंगे। आज हमने देखा कि किस तरह से फ्लाइट में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ नजर आए और अभी तक नीतीश कुमार ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। उन्होंने कहीं भी चुनाव जीतने के बाद कोई बयान नहीं दिया है। इससे पहले वो एक दिन पहले रिजल्ट आने से पहले नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से फ़ोन पर उनकी बातचीत होती है, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अब इंतज़ार है एनडीए की बैठक जब शुरू होगी तो आगे क्या फैसला लिया जाता है इस पे बताएं। जी, यहाँ पे आप नीतीश कुमार की बात करते हैं, उनको ड्रामा बहुत पसंद है, ही लव्स द थिएट्रिक्स, और यहाँ पे भी यही देखने को मिल रहा है। मनोहर जी, पहले जब उन्होंने साथ छोड़ा था महागठबंधन का और बीजेपी की तरफ उन्होंने रुख ले लिया था, तब भी उन्होंने ये सारा ड्रामा चला था, कुछ दिनों तक चला था, और अभी भी ये सबसे ज़्यादा माइलेज मिल रही है नीतीश कुमार को। उनको भली भांति पता है कि कैसे कैमराज, कैसे वो मीडिया में रहे, अपना पोजीशन इस्टेब्लिश करे, और अभी भी यही हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि उनकी स्टेटमेंट ऑफिशियल अभी तक आई नहीं है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अब एक और बड़ी खबर है कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर, और इंतज़ार किया जा रहा है नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का। जहाँ तक अपने सवाल पूछा नीतीश कुमार का, चिराग पासवान ने कहा कि हमने उनसे मुलाकात की है, वो एनडीए के साथ हैं और बैठक में शामिल होंगे। वहीं अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे के, तो एकनाथ शिंदे भी शामिल हो रहे हैं, अजित पवार भी शामिल हो सकते हैं। तो तमाम घटक दल आने वाले हैं। जब एक फॉर्मली बैठक हो जाएगी उसके बाद देखते हैं आधिकारिक तौर पर क्या बयान आता है। लेकिन क्यास लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से अब तक नीतीश कुमार के तमाम कदम रहे हैं, जिस प्रकार से वो लगातार आरजेडी के साथ जाकर के बिहार में सरकार बना चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सो सबकी नज़रें हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो 16 लोकसभा सीट वो जीत करके आए हैं, उनके पास 16 की संख्या है, 12 की संख्या जेडीयू के पास है। ये दो मेजर घटक दल हैं जो बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है, और बीजेपी चाहेगी कि इन्हें जो है तो खुश किया जाए। लेकिन जहाँ तक बार्गेनिंग की बात है, जरूर में लगे हुए हैं कि आखिरकार मैक्सिमम जो है सो इनको जो है कैबिनेट में बर्थ मिल सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने कहा एकनाथ शिंदे भी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले हमने वो तस्वीरें दिखाई थी, which shown those visuals. Eknath Shinde of the Shiv Sena had arrived in Delhi. He spoke to the media and now he has finally reached 7 लोक कल्याण मार्ग। मनोहर, आपने कहा कि 4 बजे मीटिंग है, लगता है कि थोड़ी डेफर हो जाएगी। यहाँ पे चिराग पासवान, we were getting to know that he is yet to arrive in Delhi. देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू का इंतज़ार किया जा रहा है, आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो का इंतज़ार किया जा रहा है, जीतन राम मांझी का इंतज़ार किया जा रहा है। इन तमाम लोगों का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद ही बैठक शुरू होगी। जी Okay, all right. Stay on with me. I'll keep getting updates from you as and when there are developments, as in the movement of cavalcades of all these leaders who have who have been standing hand in hand with the BJP, forming the NDA alliance, which has won the election. Coming back to my panelists over here, and starting off again with Sumit, about this big ticket meeting that is taking place, all eyes on it now. Of course, cabinet formation is going to be where we'll have to wait and watch who are these leaders, who are these candidates, and who are these parties who are going to be given the important ministries. Okay, let me get Advocate Manasvi Thapar as well. So Manasvi, the meetings right now are going to be a lot of developments, lot of source-based information, and the day today is of optics, and the optics for the NDA are looking good. Yes, they have the numbers. See, they have they're just short of 232, and I think they'll cross with the this will be a super NDA. They would cross more than 320. They'll try to get other alliances on board also, smaller parties like Apna Party, 1 or 2 number seats also. They'll try to get it in their own super NDA. That's what they're going to do it. They'll solely not depend upon Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. They'll try to, because they know in the past also they have broken
they know this is a very majburi ka alliance, and majburi with opportunity, that they all want power, all want to do something in their own careers and in their own state. So they understand it very well. And knowing that BJP also, they can take their MLAs and MP into the shield of BJP in the future. So they'll also be very protective about what is going to happen with the BJP. This alliance should not be in a way that they weaken their own party. So that is also a caution would be there in their mind, because the optics are there of opportunity. Optics is not there that brotherhood. It's not an optics of brotherhood. It's an optics. What is there to get? What is there to give? How are we going to succeed? And it's a very so BJP used to make fun of India alliance, ki khichdi alliances. So now that khichdi with less rice and dal would be there, but that khichdi is going to be there for BJP also. So this khichdi sarkar is going to be run in 2024. That's a reality. So no one can deny that reality. And chunk of it has to be given. A portion of that khichdi is to be given to Chandrababu Naidu and Nitish Kumar. That's going to be the reality, and we'll come to know in the next few hours that's the reality of Indian politics in 2024. So you should never say never in politics. This khichdi of two of these big allies, instead of the bigger breakup that India alliance sees with more number of parties, with lesser number of seats, and each of these regional parties contributing to the India alliance numbers versus the BJP, which has the maximum number of seats, and then you have the TDP, and then you have Nitish Kumar, which has smaller the number of parties, more efficient it is going to be to run the government in the next 5 years. A.K. Mishra, you want to make a point? Saying that this is the opportunistic type of you can say the alliance. Try to understand, Mr. Manasvi Thapar, the fundamental difference. This alliance is pre-poll alliance, and before elections, they willingly said, yes, we are one, we are united, all the members of NDA. So nobody was knowing what is going to happen after election. So it is not opportunistic. Opportunistic means after election, then they will analyze who is winning, who is going to allow me. Not the this was not the condition. So if it is a pre-poll alliance, then definitely it is not an opportunistic. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.